नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं टिक्को एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। देखिए, आज हम लोग करेंगे रिवीजन करेंगे हम लोग। किसका रिवीजन? हम लोग करेंगे 15 से लेकर के 30 अप्रैल जो है आपका है, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। और आप जानते होंगे कि रिवीजन हम लोग वैसे भी करते हैं, तो 15 दिन का रिवीजन ऑलरेडी हमने पहले आपको करा दिया था और आज हम लोग करेंगे दोबारा से 15 दिन का रिवीजन। ठीक है, तो एक बात यहां पर ध्यान रखना कि इस बार हमने क्या किया है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, उसको भी हमने रखा हुआ है। तो जहां पर मुझे लगेगा कि ये व्याख्या समझानी चाहिए, आपको ये पॉइंट समझाना चाहिए, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा और बाकी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आपको किसी व्याख्या को डिटेल्स में समझना होगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और देखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बिना देरी के हम लोग, अच्छा एक बात और, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और देखिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। ये समझ लीजिए कि अब आज आपका 15 दिनों का क्या है, टेस्ट है अपने आप में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा अपने आप में कि कौन कौन सा चीजें हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए नंबर 1, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, ये चर्चाओं में रहा है। और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में अगर हम बात करें, अब देखो व्याख्या में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ सीधे प्रश्न पर आऊंगा। ठीक है, जहां पर हमको लगेगा वहां पर हम व्याख्या इसको देख लिया करेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन दिल्ली में अभी शुरू हो रहा है, तो ये आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, मैंने बताया भी था इसको डिटेल्स में, आप लोग देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपके सामने है कि बताओ आयुष्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देश में चलाई जा रही आयुष्मान योजना का लाभ अब दिल्ली के निवासी भी उठा सकेंगे, दिल्ली में शुरू हो गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत दिल्ली में PMJAY का क्रियान्वयन अप्रैल को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया, अप्रैल में शुरू किया गया। तो बिल्कुल सही बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों कथन सही होने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं सही है बताइएगा मुझे। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए बिल्कुल सही बात है। आगे ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ लीजिए, इनकी जयंती मनाई जाती है 11 अप्रैल को। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, केवल इंपॉर्टेंट की पॉइंट को मैं पढ़ूंगा, बाकी आप लोग पढ़िएगा खुद से, क्योंकि ये रिवीजन है आपका, है ना, ये रिवीजन वाला चल रहा है। ठीक है, वह एक भारतीय समाज सुधारक थे और महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक किसान परिवार में जो है 11 अप्रैल 1887 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म ये देखिए लिखा हुआ है, और मृत्यु इनकी 28 नवंबर 1890 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में डिटेल्स में। ठीक, अब बताइए निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमित नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो नहीं सही है। जल्दी बताइए मुझे इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक, फटाफट बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक की जयंती 23 जून लिखा है। ये 23 जून को नहीं होती है। तो मुझे बताइए कि बाल गंगाधर तिलक की जयंती कब मनाई जाती है, इसका मुझे आप उत्तर दीजिएगा। बाकी ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, बहुत बार पूछा है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन जो है अब दिया जाएगा। ये अभी हाल ही में इसका जो है निर्णय लिया गया है। और आप जानते हो कि इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 50% की वृद्धि होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, जब सामान आप लोग ज्यादा देंगे तो जो है पैसा तो लगेगा। तो ये अभी शुरुआत की गई है और यह जो नई दरें हैं वो 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगी। चलिए अब बताइए, प्रश्न आपके सामने है। देखो, मेन फोकस हमारा प्रश्न पर है, आज व्याख्या पर नहीं है। व्याख्या तो जस्ट मैं जनरली बता दे रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं बार बार, आप ये मत कहिए कि सर व्याख्या नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन हो रहा है ना हमारा, इसलिए हम व्याख्या को नहीं पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा। ठीक बात है। इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्राप्त करना और विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। मतलब कि इससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो है पोषण की शक्ति जो है बढ़े, और जब खाना खाने आएंगे, अच्छा खाना मिलेगा, तो लोग विद्यार्थी क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, संख्या बढ़ जाएगी स्कूलों में। तो ठीक बात है, ओके। तो दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए, ग्राफीन अभी चर्चाओं में है। IIT खड़गपुर के द्वारा तेल जल पृथक्करण हेतु ऊर्जा दक्ष ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। तो यह अभी चर्चाओं में है और जरूरी भी है आपके लिए। ग्राफीन के बारे में आप देखिए, यह एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक परत, पतली परत है जो विलक्षण गुण
प्रदर्शित करती है। तो ठीक है, तो ग्राफीन चर्चाओं में तो ग्राफीन पर प्रश्न बन सकता है। बाकी आप लोग जो है ग्राफीन कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, बाकी सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ग्राफीन कार्बन का ही एक अपर रूप है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट है ना, पूछा ना ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, ऐसे ही ग्राफीन कार्बन का ही एक अपर रूप है। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के द्वारा तेल जल पृथक्करण हेतु ऊर्जा दक्ष ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। तो क्या है? दोनों कथन सही हैं, बस सी इज द राइट आंसर। नवा वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, तो ये 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है 10 से 12 अप्रैल के मध्य में आयोजित हो रहा है, ठीक है। ये थीम देख लीजिए, क्या है? थीम है संभावना, और इसमें पता लगाया जाएगा कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, डिजिटल प्रणाली को मजबूत कर सकती हैं और सीमा पार साझेदारी को मजबूत कर सकती हैं। ये 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य या थीम है, ठीक है। बताइए आप लोग प्रश्न। तो नीचे दिए गए कथनों में मतलब इसके संदर्भ में, ठीक है, कौन सा कथन सही है? नंबर 1, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है जीटीएस 2025 10 से 12 जून के मध्य में है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये 10 से 12 अप्रैल में लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? अब यहां पर लिखा हुआ है जून, तो बस सिंपल सी बात है, गलत कथन लिखा हुआ है ना, रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है संभावना, और इसमें पता लगाया जाएगा कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। कौन सा सही नहीं है? पहला नहीं सही है, बस, है ना, तो ए इज द राइट आंसर। देखो, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये आप रिवीजन फटाफट कर लीजिए। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर केवल 2 पॉइंट पढ़ा मैंने, अब आपको, ठीक है, कुछ और पढ़ना था, इसके आगे माना कि और कोई स्टार्ट होती तो आप आगे पढ़ लेते, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। चलिए, देश के लगभग आधे आकांक्षी जिलों में बहुआयामी गरीबी के स्तर में क्या हुआ? तेजी से गिरावट आई है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गरीबी में क्या हो, पॉवर्टी में जो है गिरावट आए, और उसके लिए अभी डेटा नए सामने आए हैं, तो उसमें कहा गया है कि देश के लगभग आधे आकांक्षी जिलों के बारे में आप जानते होंगे, कुछ ऐसे जिले हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उन जिलों को आकांक्षी जिला बनाया गया है। वहां पर विकासात्मक गतिविधियां बहुत तेजी के साथ की जा रही हैं। तो वैसे जिले आकांक्षी जिले हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे हमारे तरफ, तो श्रावस्ती जिला है, श्रावस्ती जिला आकांक्षी जिलों में आता है। वहां पर खूब सारा काम होता है। वहां पर एनएम लोग को स्कूटी मिली थी भाई साहब, हाँ, बड़ा मजा आया था मुझे देख करके। मैंने कहा यार ये चीज सही है, बताओ, 1-1 लाख रुपए की स्कूटी मिल गई उनको, लैपटॉप मिला, टैबलेट मिला, बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। चलिए, तो देश के लगभग आधे आकांक्षी जिलों में बहुआयामी गरीबी स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जिसमें आपका मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम है, और आपके तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे इसमें आगे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बाकी आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बता दिया है, अब इसको पढ़िएगा आप लोग। ये पॉइंट यहां पर देख लो। रिपोर्ट में कहा गया है कि समग्र स्तर पर हमारा मानना है कि भारत में गरीबी दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है, ठीक। चलिए, अब ये प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के आंकड़ों के अनुसार 106 आकांक्षी जिलों में से 46% में बहुआयामी गरीबी में गिरावट दर्ज की गई। यानी कि ये 106 आकांक्षी जिले हैं, और इन 106 आकांक्षी जिलों में से 46% में क्या हुई है? बहुआयामी गरीबी में क्या हुई है? गिरावट दर्ज की गई है। आप जानते होंगे इन आकांक्षी जिलों के माध्यम से उस पर्टिकुलर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है, विकासात्मक गतिविधियां की जाती हैं, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, या कोई अन्य सेक्टर हो, ठीक। चलिए, दूसरा कथन, इस साल की शुरुआत में एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की ग्रामीण गरीबी में अनुपात में 2011-12 में 25.7% से वित्त वर्ष 2023-24 में 4.86% की गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 के तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉइंट। और टाइगर ट्रंप आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए, तो इस पॉइंट को क्या करना आपको याद रखना है। इसका चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। तो यह फैक्ट आपके लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या देख लीजिए इस बार, मानवीय सहायता व आपदा सहित गतिविधियों के संचालन हेतु पारस्परिक सहभागी क्षमता विकसित करना और एक संयुक्त समन्वय केंद्र की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है, बस, ठीक है। बाकी आप पॉइंट इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए प्रश्न आप लोग इसके आगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण 1 से 13 मई 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित होगा।
या हुआ मतलब, ठीक है। अब देखो इसी तरह मई लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो तो ये अप्रैल है ना, और यहां पर क्या लिखा है, मई लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा है, मई लिखा है, तो बस ये कथन गलत हो गया। इस अभ्यास में हार्बर चरण 1 से 7 अप्रैल 2025 तक विशाखापत्तनम में आयोजित होना निर्धारित है, मतलब हो चुका, बीत चुका है, तो ये सही है, ये गलत है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। एक गलत है ना, सही नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए, पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया जो है डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अब आप देखिए यहां पर, वह माइकल देवव्रत पात्रा की जगह लेंगे जिन्होंने इस साल जनवरी 2025 में पद छोड़ा था, ठीक बात है। और वर्तमान में पूनम गुप्ता नई दिल्ली स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन मेरे अनुसार सही होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में, यानी कि सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अभी हाल ही में, तो बस यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। और यह परीक्षण 3 और 4 अप्रैल को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया, बस इतना पॉइंट आप याद रखिए, ये मेन की पॉइंट है आपके लिए, ठीक। अब प्रश्न पर मिलेगा आपको, बाकी सब पढ़िएगा ना, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले से ही, ठीक है। अब सारा कुछ पढ़ाऊंगा दोबारा से तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 3 घंटे का बन जाएगा वीडियो, है ना, 4 घंटे का, जो कि कोई फायदा तो है नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह परीक्षण 3 और 4 अप्रैल को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया, ठीक बात है। और डीआरडीओ ने इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से भारतीय सेना के लिए विकसित किया है, बिल्कुल सही बात है, तो सी इज द राइट आंसर। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्लीज आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए, बोर मत होइएगा, बोर होइएगा तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। 1-1.25 घंटे में मैं सारा वाइंड अप कर दूंगा, प्लीज आप लोग इसको देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर ऐसे आप लोग करोगे नहीं रिवीजन, है ना, प्लीज। चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 से 13 अप्रैल तक यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर थी, आप जानते होंगे, तो ये यही पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी वित्त मंत्री भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता के 13वें मंत्री स्तरीय दौरों में भाग लेंगी, ठीक है, 13वां स्तरीय भाग ले लिया, अब तो बीत चुका है, ठीक है, बस बाकी पॉइंट आप पढ़िएगा आगे। ये पॉइंट देख लीजिए कि 13वां जो दौर है 9 अप्रैल को लंदन में आयोजित हुआ, ठीक है। अब प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पर फोकस कीजिएगा क्योंकि आप लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं। केंद्रीय कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 से 13 अप्रैल तक यूनाइटेड किंगडम, देखो 8 से 13 अप्रैल है क्या, 8 से 13 अप्रैल, ठीक है। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां दौर 9 अप्रैल को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, तो ये सही है कि नहीं सही है? देखो न्यूयॉर्क में हुआ आयोजित कि नहीं हुआ, देखो जरा, न्यूयॉर्क में, लंदन में आयोजित हुआ, ठीक है, बस गलत हो गया, बी रॉन्ग हो जाएगा, है ना, बी लंदन में हुआ ना, न्यूयॉर्क में तो नहीं हुआ ना, बस बी इज द रॉन्ग, क्योंकि सही नहीं है पूछा आपसे, ठीक है। चलिए, कन्नडियप्पा जनजाति शिल्प अभी चर्चाओं में है, और ये अभी हाल में कन्नडियप्पा शिल्प को जीआई टैग प्राप्त करने वाला केरल का यह पहला जो है जनजातीय हस्तशिल्प बन गया, इसीलिए चर्चाओं में है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। और कन्नडियप्पा एक पारंपरिक जनजातीय शिल्प है जो केरल के आदिवासी समुदायों के द्वारा बनाया जाता है, बस ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस पर प्रश्न देख लीजिए फट से, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए, हाल ही में कन्नडियप्पा शिल्प को जीआई टैग प्राप्त किया गया है, यह किस राज्य का शिल्प है? तो अभी तो बताया हमने केरल का है ना, बस, तो सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत? चलिए, विश्व होम्योपैथी दिवस, ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब इसको आपको याद रखना है विश्व होम्योपैथी दिवस को, ठीक है। हर साल 10 अप्रैल को, कब? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, बस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाइए, ठीक है। थीम याद कर लीजिए, थीम क्या थी? होम्योपैथी में शिक्षा, अभ्यास और अनुसंधान, ये क्या है? थीम है इस बार की, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए बताओ, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? अभी तो बताया मैंने, देखो ये देखो, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, ये देखो 10 अप्रैल को, तो बस 10 अप्रैल को कर दीजिए, क्या टिक कर दीजिए, क्या कहेंगे, बी इज द राइट आंसर, ठीक हो गया। भारत और जापान के मध्य पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 4थी बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है, ठीक है। चौथी बैठक 8 अप्रैल 2025 को, कब? 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली, कहां पर? नई दिल्ली में हुई है, ठीक है।
ये, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बस इसमें इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, फटाफट करते जाइए, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। अब बताइए, भारत और जापान के मध्य पर्यटन में सहयोग और पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक कब संपन्न हुई? ये हुई आपका, कब हुई? ये हुई आपका, देखो यहां पर लिखा हुआ है ए, यानी कि 8 अप्रैल 2025। याद रहेगा पॉइंट। ऐसे फैक्ट कई बार आपके एग्जाम पूछा था, तो इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 अप्रैल को इटली की यूनिवर्सिटी और रिसर्च मंत्री अन्ना मारिया बर्नी से नई दिल्ली में मुलाकात की है। तो अभी चर्चाओं में है ये भाई साहब, इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 11 अप्रैल को है ना। बस अब यहां पर प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 अप्रैल को इटली की यूनिवर्सिटी और रिसर्च मंत्री अन्ना मारिया बर्नी से नई दिल्ली में मुलाकात की है, और इस संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही है? तो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों मंत्रियों ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी कि एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ठीक बात है। इसके तहत दोनों देश मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और नई उभरती तकनीकों पर काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे। आसियान भारत व्यापार महासमझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 8वीं बैठक 11 अप्रैल को ये हुई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। 11 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत व्यापार माल समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 8वीं बैठक मेजबानी किसने की? तो बताइए किसने की? ये कि भैया मेजबानी भारत ने की है। ठीक है, यहीं पर तो था, देखिए मेजबानी नई दिल्ली में हुआ है, बस हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप देखते जाइएगा, बस बोर मत होइएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है ये रिवीजन, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार देखेंगे तो आप पाएंगे कि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बताइएगा कौन कौन सा उत्तर आपका सही, कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं फालतू का। बताओ, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत के द्वारा 15 अप्रैल को नई दिल्ली में राजदूतों की एक बैठक आयोजित की गई। ठीक बात है। और इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी की अकूत संभावनाओं को प्रदर्शित करना और सतत विकास के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। बताओ कौन सा सही है? अभी सब आप बताइएगा। अब पहले हम प्रश्न देखेंगे, व्याख्या जो है हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए, व्याख्या हम बाद में देखेंगे। इसमें दोनों कथन सही हैं। ठीक है, और व्याख्या को देखनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या आराम से डिटेल्स में। ठीक है, चलिए। तो सी इज द राइट आंसर। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक ये भी हुआ है, और यह 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया। ठीक है, ये देखो, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण है ये। ठीक है, चलो बताओ, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया, आपको देखो बी वाला ऑप्शन, यानी कि उज्बेकिस्तान में किया गया। आप देखो, ये देखो उज्बेकिस्तान में, यहां पर सारे पॉइंट यहां पर आपको लिखे मिल रहे होंगे। ठीक है, डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहां पर? 16 अप्रैल को विदेशी परिषद नोड पुणे के औंध में शुरू हुआ। अरे नहीं 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 भैया, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, ये प्रश्न गलत हो गया क्या? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण 16 अप्रैल को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे के औंध में शुरू हुआ। ठीक है, यह अभ्यास 16 से 28 अप्रैल तक आयोजित किया जाता है। 60 सैन्यकर्मियों की भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ओके ओके ओके, यानी कि पिछला संस्करण अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के तारमेज में आयोजित हुआ था। ठीक है, पिछला संस्करण। तो अभी ये कौन सा है? 6ठा है। और क्या पूछा है? 5वां पूछा है ना, 5वां पूछा है। देखो ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, 6ठा वाला भारत में हुआ है, 5वां वाला उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो क्या पूछा है? 5वां पूछा है आपसे, तो 5वां पूछा है, तो 5वां उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश अभी चर्चाओं में संजीव खन्ना अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति बीआर गवई के नाम के सिफारिश की है, बीआर गवई। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। सेमीकंडक्टर तकनीक भी चर्चाओं में है, अब जानते होंगे, आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च को तेज करने के लिए किस देश की जानी मानी टेक कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो वो कंपनी कौन सी है? वो है आपकी भैया अमेरिका की। ठीक है, बस हो गया। हिमाचल दिवस आप जानते होंगे, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के राज्य का गठन किया गया था, और हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए अब बताइए फटाफट। 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के जो है
इसका गठन किया गया था और सन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दोनों कथन सही हैं आपके, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आप जानते होंगे किस प्रकार से जो है खेलों में डोपिंग जो डोपिंग है उस डोपिंग को हटाने के, आप जानते हैं कि डोपिंग एक गलत तकनीक होती है, गलत तरीका होता है, इसमें खिलाड़ी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं और ये अवैध होता है, अपने आप गलत होता है। तो उसी संदर्भ में आपको आपके सामने प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा है, ठीक है। यह यूनिट विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों के अनुसार बनाई गई है और यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिट है। यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिट है, ये लिखा है यहाँ पर, ये कथन गलत है। यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिट नहीं है जो बनाई गई है। ये जो है क्या है आपकी, आप देखेंगे तो ये कौन से नंबर की यूनिट है, 17वीं यूनिट है, वैश्विक लेवल की 17वीं ऐसी यूनिट है, ठीक है, जहां पर डोपिंग वगैरह को चेक किया जाएगा। तो ये बस इधर रॉन्ग है, बी वाला, ये दो कथन रॉन्ग है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक, बिल्कुल सही बात है। वैदिक नगरी, अभी नैमिषारण्य को जो है वैदिक नगरी के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो आप बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को वैदिक नगरी के रूप में बदलने की तैयारी हो रही है? नैमिषारण्य को, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, प्रश्न पर ही आते हैं सीधे, है ना, दिक्कत करेगा नहीं तो आपके लिए। चलो बताओ, माउंट लेवो टोबी ज्वालामुखी अवस्थित है, कहां पर है? इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, फिर नेपाल। बताओ जल्दी से उत्तर इसका क्या होगा, जल्दी से उत्तर लिखो। कॉपी लेके बैठिए या उमर लेके बैठिए, फटाफट पिक करके बताइए मुझे क्या होगा। माउंट लेवो टोबी ज्वालामुखी कहां पर है? यह आपका इंडोनेशिया में। और क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, अभी हाल ही में इसमें क्या हुआ, जोरदार विस्फोट हुआ, इसलिए चर्चाओं में है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। आगे है समुद्री अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। अब इसका प्रश्न देखिए क्या है, नंबर 1, बहुपक्षीय अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस अभ्यास में सबसे पहले हार्वे चरण है जो 13 अप्रैल से शुरू हुआ है, ठीक है, हो चुका है। संस्कृत में एक्वे में का अर्थ एकता होता है। यह समुद्री अभ्यास दार ए सलाम तंजानिया में किया जा रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं। चलो आगे, श्रीनगर कटरा वंदे भारत रेल सेवा और उधमपुर कटरा बनहाल श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट, ये अभी चर्चाओं में है, ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो अब इसके बारे में देख लीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से, अब बताइए मुझे इसका उत्तर। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, जेड मार्च सुरंग का जनवरी 2025 में उद्घाटन किया गया। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सोनमर्ग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दूसरा, यह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में जाने जाने वाला है, या एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक बात है, सही बात है, दोनों कथन सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो सी इज द राइट आंसर। दरियापल्ली रमैया, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, आइए इनके बारे में प्रश्न देखते हैं। दारीपल्ली रमैया का अप्रैल 2025 में निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? क्या थे वो थे भैया पर्यावरणविद थे। वो बहुत ज्यादा पौधे लगाते थे, आप यहां पर देखेंगे, इनके बारे में डिटेल्स में यहां पर लिखा गया है, ठीक है। में कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? हर साल 21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और भारत सरकार ने खेतों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति शुरू की थी। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे, अपनी कॉपी में लिखिए इसको फटाफट, ठीक है। मैं खाली उत्तर देखूंगा क्योंकि ये टेस्ट है आपका एक तरीके से, ठीक है। बताओ क्या सही उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ए, 21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। नहीं मनाया, कब मनाया जाता है? यहां पर लिखा होगा, देखो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बस निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, संस्कृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और भाषणों की संग्रहित पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन अप्रैल में किया गया, ठीक है। यह पुस्तक विभिन्न अवसरों पर दिए गए प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन है। बताओ कौन सा कथन सही होगा? अब बताइए आप लोग, अब एकदम से सही से बताइए, मैं बिल्कुल आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आंसर बताऊंगा ही नहीं। अब बताइए क्या होगा इसका उत्तर, देखते हैं कि आप बता पाते कि नहीं बता पाते। बताओ, दोनों कथन इसमें सही है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी चर्चाओं में थे, तो इन पर प्रश्न बनेगा कि गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? बताओ फटाफट, गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? बताओ भैया फटफट से, जल्दी से। ये थे डी नंबर, यानी कि 9वें गुरु थे, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में यहां पर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो व्याख्या मैंने इसलिए रखी है कि अगर आपको कुछ व्याख्या पढ़नी तो डिटेल्स में तुरंत यहां पर ऑन स्पॉट टिक कर लें, है ना, पॉज करके वीडियो देख लें वहीं पर, इसलिए। बाकी हम केवल प्रश्न देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता और भारत मुनि के नाट्यशास्त्र, अभी ये चर्चाओं में है और इसे अभी हाल ही में क्या हुआ, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया गया, इसलिए चर्चाओं में है, ठीक है। अब प्रश्न बनेगा इस पर, बताइए
निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक, आगे, प्राचीन ऋषि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को रंगमंच कला और नृत्य जैसी प्रदर्शन कलाओं पर एक आधारभूत ग्रंथ है। तो आई थिंक सही है ना? क्या होगा? दोनों सही कथन होगा, सही नहीं सही होगा? बताओ क्या होगा इसमें भैया, जल्दी से बताओ मुझे किसका कथन क्या होगा इसमें सही से, फट से मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? दोनों होगा सही है ना? सी इज द राइट आंसर। चलिए, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन अभी हाल ही में नई कोबरा बटालियन का जो गठन करने की बात सीआरपीएफ के द्वारा कही गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के बारे में कई बार प्रश्न भी पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए, तो पूछा है कि अभी हाल ही में जो है कोबरा बटालियन किसने गठित करने की घोषणा की है? तो सीआरपीएफ ने की है ना? सिंपल सी बात है। तो ए इज द राइट आंसर, यही तो होगा। विश्व विरासत दिवस चर्चाओं में है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है कि 19 अप्रैल को मनाया जाता है कि 17 मार्च को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताओ? विश्व विरासत दिवस, ये देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 18 अप्रैल। तो कहां पर है? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूज़वीक और स्टेस्टा के विश्व सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की वर्ष 2024 की रैंकिंग, ये भी चर्चाओं में है। बताओ, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा के विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की वर्ष 2024 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? ये चर्चाओं में रहा है भाई साहब, बताओ। तो ये ए यानी कि 97वां स्थान मिला है इनको। ठीक है, चलिए, मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। इस पर आधारित प्रश्न आपके सामने दिया गया है। बताओ, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने 17 अप्रैल को नई दिल्ली में मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। तो बिल्कुल सही बात है, शुभारंभ किया, सही बात है। ठीक है, आगे, यह प्लेटफॉर्म गंगा, कावेरी और गोदावरी जैसी प्रमुख भारतीय नदियों में भौगोलिक संरचना, जैव विविधता और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन, सी इज द राइट आंसर। ठीक, कोविड-19 वेबसाइट अभी ये हाल ही में चर्चाओं में रहा। अब एक नई वेबसाइट का जो है गठन किया गया है व्हाइट हाउस ने, और कोविड-19 को लेकर के आप जानते हो कि अमेरिका ने WHO को जो है कहा कि भैया आप इसके जिम्मेदार हैं, और चीन को कहा है कि भाई चीन ने जो है कोविड का जो है वायरस जो है लीक किया अपने आप में, है उसकी लैब से लीक हुआ। तो उसी पर प्रश्न बनना है आपके सामने, बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो व्हाइट हाउस ने एक कोविड-19 वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। मैंने बताया था, आपको याद होगा क्या भैया, चीन से ही सब कुछ हुआ है। ठीक है, दूसरा, वुहान में चीन का प्रमुख विस्तार से अनुसंधान लैब है जिसका पर्याप्त जैव सुरक्षा के बिना गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान का इतिहास रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बस दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अमेरिका ने कहा कि भाई ऐसा है कि चीन तुमने ही क्या है कांडी, और वास्तव में जब कोरोना वायरस आया था तो सब लोग यही बात कहते हैं कि कोरोना वायरस दरअसल चीन के द्वारा ही किया गया। और आप जानते हो कि अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है। किस लिए? क्योंकि कहा है कि भैया तुम फंड बहुत लेते हो लेकिन काम नहीं करते हो, और तुमने वैश्विक बीमारी जो कोरोना रही उसको लोगों को बताने समझाने में आप बहुत टाइम लगा दिए, आपने सही एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी इसके बारे में, है ना। चलिए, 23वां विधि आयोग अभी हाल ही में ये चर्चाओं में रहा, और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को जो है अभी 23वां जो विधि आयोग है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी बाकी यहां पर सारी चीजें आप इसको पढ़ लीजिएगा इसके डिटेल्स में। अब बताइए इसका कौन सा कथन सही है? तो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक बात है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय के तहत किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, बनारस की शहनाई को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया, अभी चर्चाओं में रहा है। ठीक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जाते शहनाई के जादूगर थे, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया, पढ़ लीजिएगा। अब आप बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में बनारस की शहनाई को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक बात है। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही, मेरे हिसाब तो सही है। आप बताइए क्या दोनों कथन सही गलत हैं? तो सही है। ठीक है, इंटरपोल अभी चर्चाओं में रहा है अभी हाल ही में, और इसका चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। तो बताइए यहाँ पर बाकी इंटरपोल के बारे में लिखा गया है कि मुख्यालय कहाँ पर इसका लियोन फ्रांस में है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर
डिटेल्स में इसके बारे में लिखी गई, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए बताइए, इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं और इसकी व्याख्या में भी आज ही दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, संयुक्त अरब अमीरात। बस 20 राइट आंसर। आगे, ट्रेन के अंदर एटीएम मशीन अभी हाल ही बनाई गई है। महाराष्ट्र में जो एक ट्रेन है, आप जानते होंगे कौन सी ट्रेन है, वो है आपकी ट्रेन कौन सी है बताओ, ट्रेन का नाम क्या है? लेकिन ट्रेन के नाम के पहले जान लो कि वो बैंक कौन है जिसने अपने एटीएम पहले खोला है। तो बैंक का महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में जो है अपना जो है एक एटीएम खोला है। किस ट्रेन में? पंचवटी एक्सप्रेस में, है ना, ठीक है। तो अब बताइए फट से, किस ट्रेन में खोला गया है? पंचवटी एक्सप्रेस में खोला गया एटीएम पहली बार। यानी कि पहली ऐसी ट्रेन कौन सी बन गई? पंचवटी एक्सप्रेस बन गई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली बार किसी ट्रेन में एटीएम खोला है। मतलब इस पूरे इंडिया में वही एक बैंक पहला है। बैंक ऑफ कौन सा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, क्या सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए, तो 20 द राइट आंसर। आगे, प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा आप जानते हो अभी चर्चाओं में रहा है और 2016 और 19 के बाद ये पीएम की वहां पर तीसरी यात्रा थी, आप जानते होंगे, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं और फिर सऊदी अरब के बारे में लिखा गया, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे पूछा कि बताओ कब जो है प्रधानमंत्री इसकी यात्रा पर थे, तो आप कहेंगे ए 22 और 23 अप्रैल को। आप जानते होंगे इसी बीच में पहलगाम आतंकी हमला हो गया था और वो अपने बीच में ही यात्रा छोड़ के चले आए थे, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, आप जानते होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके बारे में। फिर हीमोफीलिया के बारे में यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे क्या क्या इसमें लिखा हुआ। जेनेटिक डिजीज है अपने आप में हीमोफीलिया, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सही सीमित नहीं है? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। आपके पास सामने उत्तर है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ इसका उत्तर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तर का, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका बताएंगे सही उत्तर। बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। कौन सा एक युग्म जो है इसमें सही सीमित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये ए, यानी कि हीमोफीलिया 17 मार्च को लिखा है। और ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए भैया 17 अप्रैल। और इस वर्ष की थीम क्या है? थीम है आपका सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और बालिकाओं को भी रक्तस्राव होता है। ये इसकी क्या है? थीम है इस बात की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गांधी सागर अभियान अभी चर्चाओं में रहा है। अब बताइए प्रश्न, गांधी सागर अभियान कहां पर है? तो आप पाएंगे तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बस हो गया, ये आप देखते जाइएगा फटाफट जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्म में कौन सा कथन सही है? मतलब कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, मई से जुलाई 2025 के लिए निर्धारित बड़े मिशनों में इसरो अत्याधुनिक EOS 9 उपग्रह ले जाने वाले PSLV C61 मिशन को लॉन्च करेगा। मतलब कर चुका वो, ठीक है। आगे, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई में एक्सियोम एक्सप्रेस के AAX4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। बिल्कुल सही बात, दोनों कथन सही है। और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बस बताइए कब मनाया जाता है? 21 मई को, 21 अप्रैल को। बस हो गया, 20 द राइट आंसर। बताइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बताइएगा आप लोग फटाफट। भारत 2030 तक 300 मिलियन टन की स्टील उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा, ठीक बात है। और देश के स्टील सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए मुंबई में इंडिया स्टील 2025 इवेंट आयोजित किया गया था, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अब प्रश्न ये पूछ लेगा कि इंडिया स्टील 2025 जो इवेंट है वो कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन देगा मुंबई, दिल्ली, फिर कहीं और। तो मुंबई में किया गया था, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, भारत की डीबीटी प्रणाली ये भी चर्चाओं में है। और डीबीटी यानी कि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं, यानी कि अब सीधे अकाउंट में पैसा जाता है लोगों के लिए। पहले बिचौलिए इसको खा लेते थे, अब सीधे अकाउंट में पैसा जाता है, जिसके लिए जनधन खाते खोले गए थे, ठीक है। चलिए, तो बताइए पॉइंट आप कौन सा कथन सही है? भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक नामक एक नीति पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी पहल ने 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत की है, ठीक बात है। इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना की वृद्धि हो गई है। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन सही हैं आपके, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 ये भी चर्चाओं में रहा है। अब आप बताइए इस पर प्रश्न कि इनके उत्तरों में कौन सा कथन सही है? यह अभ्यास डेजर्ट फ्लैग यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय जो है क्या है अभ्यास है, ठीक बात है। और इसे 21 अप्रैल से लेकर के 8 मई 2025 के मध्य में आयोजित किया गया। बताओ सही कि गलत है? कौन सा कथन सही गलत है? बताओ भैया। मेरे अकॉर्डिंग दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक।
अब बाद में आप मैच कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। ये कॉपी पेन लेके बैठिए, नींद आ रही हो तो क्या करिए, थोड़ा सा कॉफी वॉफी पीजिए और बैठिए, फिर देखिए रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, विश्व यकृत दिवस भैया 19 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, थीम क्या है, थीम है भोजन ही दवा है, इस बार की थीम है ये, इस बार, ठीक। चलिए, बाकी यकृत के बारे में सब दिया गया है, पढ़ लीजिएगा इसको। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को, बस। आगे, गिटेक्स चर्चाओं में रहा है अभी। गिटेक्स 2025 हाल ही में कहां संपन्न हुआ, मोरक्को में हुआ, बिल्कुल सही बात है, मोरक्को में हुआ। आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। सऊदी अरब भारत का पहला सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, नहीं, क्या लिखा है, पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, पहला नहीं है, पांचवा है, ठीक है। तो बस ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, है ना, बस ये क्या है, रॉन्ग है आपका, ये सही है, तो ए इज द राइट आंसर, हो गया। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन अभी हाल ही में हो गया है, ध्यान दीजिएगा, चर्चाओं में रहे हैं ये, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा। पूछा किस महीने इनका निधन हुआ है, तो किस महीने निधन हुआ इनका, धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन किस महीने हुआ है, अप्रैल में हुआ है भाई साहब, बस 20 द राइट आंसर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर अभी थे, आप जानते होंगे, चर्चाओं में भी थे ये, ठीक है। और कई सारे चीजों पर चर्चा की गई है, और इसी बीच में पहलगाम हमला भी हो गया था, ठीक है, आतंकी हमला। अब बताइए कौन सा कथन सही है। नंबर 1, अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अप्रैल 2025 में अपनी 4 दिवसीय क्या है, 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे, और इस यात्रा पर उनके साथ अमेरिका की द्वितीय महिला उषा वेंस और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य भी थे, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन आपको जाएंगे आपके सही, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश में पोलियो उन्मूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो ये अफगानिस्तान में की गई है, ठीक है। आप जानते होंगे अफगानिस्तान में पोलियो अभी नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एक कंट्री और जहां पर पोलियो का उन्मूलन नहीं किया जा सका है। भारत में पोलियो को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, हालांकि बीच बीच में कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन पोलियो यहां से उन्मूलित कर दिया गया है। पोलियो में क्या होता है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, अपंग हो जाता है इंसान, है ना। तो पोलियो की ड्रॉप, एक खुराक जिंदगी के, है ना, 2 बूंद जिंदगी के, एक कोटेशन था, है ना। चलिए, जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो अभी हो रहा है तो इसमें जो है मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 21 फरवरी को जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो में शामिल हुए, और वहां पर उन्होंने जो है अपने राज्य के लिए काफी ज्यादा जो है काम करने के लिए बोला, और वहां पर सहायता मांगी अपने आप में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 में जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो में भाग लिया, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लिया, बस इज द राइट आंसर। चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी जानते होंगे 22 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए, हमारी शक्ति हमारा ग्रह है, ठीक है, बस हो गया। अब इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, बताओ कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे, बताओ जल्दी से इसका उत्तर मुझे बताओ, इसका उत्तर क्या होगा। मैं पूरी अपेक्षा आपसे करता हूं कि इसका पूरा उत्तर आप देंगे, ठीक है। बताइए, बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। एग्जैक्टली मुझे इसका उत्तर सही आपसे चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। क्या होगा इसका उत्तर, सी होगा भैया। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 14 को नहीं मनाया जाता है ना, तो बस हो गया। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर यानी कि पूसा में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया उन्होंने, ठीक है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए बांस की क्षमता का पता लगाना था, ठीक बात है। तो सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक की नियुक्ति अभी हुई है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी आते हैं सीधे प्रश्न पर, बताओ ये जो आपका ICAR है, इस पे महानिदेशक का पद किसने जो है अभी हाल ही में लिया है, डॉक्टर मांगीलाल जाट इज द राइट आंसर, है ना, यही होगा, या फिर बी होगा डॉक्टर रतन लाल, क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखते हैं बताओ इसका उत्तर क्या होगा सही। इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि मांगीलाल जाट, देखो
यहां पर लिखा हुआ है ना, पहला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बस हो गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात महज एक वित्तीय वर्ष में ही 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक बात है। और पिछले 10 वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र 5 गुना बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो सी इज द राइट आंसर। बाकी व्याख्या आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये पूरी व्याख्या यहां पर लिखी है। अब पॉज कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, मैं स्लो चला रहा हूं इसको। चलिए, हाल ही में कहां पर केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने 40 कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले NSDC PDEU केंद्र का उद्घाटन किया? तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका उदाहरण? मैंने बताया था इसको, ये शायद गांधीनगर होगा, गुजरात में है ना, शायद गांधीनगर होगा। ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी चर्चाओं में है। और कहां पर है ये भैया? तो ये है आपका, कहां पर है ये बताओ? अब देखो इसमें लिखा होगा ऑपरेशन, ये जो है आपका अटलांटा चर्चाओं में रहा है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत यूरोपीय संघ नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट यहां पर आप देख लीजिएगा एक बार। बताइए आप लोग, ऑपरेशन अटलांटा के संदर्भ में लिखे कथनों पर कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह ऑपरेशन पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में आयोजित संचालित किया जाएगा। ठीक बात है, ओके। हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत यूरोपीय संघ नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया। ठीक है, और इसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। ठीक बात है, तो 1, 2, 3 क्वेश्चन सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बस हो गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अभी चर्चाओं में रहा है। अब इस पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अर्थव्यवस्था को लेकर के चर्चाओं में रहा है कि क्या क्या ग्रोथ रहेगी भारत देश की। ठीक है, तो ये सब पढ़िएगा आप लोग, ये डिटेल्स यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये आपसे पूछा है, अब बताओ, इसको पढ़ो आप लोग खुद ही, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बताओ इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, बताओ, प्रश्न पढ़ो, उत्तर इसका बताओ मुझे। कुछ काम खुद भी क्या करो, देखते हैं इसका उत्तर कौन बताता सही। 3 कथन इसमें दिए गए हैं और तीनों कथनों को पढ़िए और मुझे बताइए। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक व्यापार तनाव की वजह से 2025 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास से तो आंकड़े जारी किए हैं। इस संदर्भ में मुख्य कथनों में कौन सा कथन सही है? ये मैंने कराया हुआ था, आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सही बताएंगे मुझे उत्तर क्या होगा इसका सही। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बताओ, पढ़िए जल्दी फटाफट। अब मैं पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि आप ऐसे ही वहां पर बोर हो गए एग्जाम में। इतने बड़े बड़े आपके सामने कोटेशन वो आ जाएंगे, कोट आ जाएंगे, अब आप नहीं पढ़ पाओगे, बोर हो जाओगे, हताश हो जाओगे। उसके चक्कर में क्या होगा, सही उत्तर को गलत करके चले जाओगे। तो इसलिए मैंने कहा कि खुद पढ़ो। अब ये बड़ा प्रश्न है ना, पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जरा जोर लगाइए और पढ़िए कि क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप एग्जाम में आएंगे जहां पर आपको टाइम खूब लगेगा पढ़ने में। लेंदी से 2024 का जो एग्जाम है वो लेंदी था पेपर, भाई साहब दिमाग खराब हो रहा था उसमें, कठिन नहीं था, लेंदी था, उसी में सब दिक्कत हो गई है। आप चलो बताओ, डी इज द राइट, यानी कि तीनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में चर्चाओं में रहा है ये। ठीक है, बताइए प्रश्न। तो ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हरियाणा में है। चलो, वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया गया है, बताइए आप लोग यहां पर। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, बिहार में 23 अप्रैल को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को सर्व देश में मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने का लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। ठीक है, और भारत में एक भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत 2015 में इंटरनेशनल जियो साइंसेज एंड जियो पार्क प्रोग्राम के एक प्रमुख घटक के रूप में की गई थी। ये आपको क्या करना है, बताना है। अब मुझे बताइए कि क्या सही होगा, क्या इसमें गलत होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसमें तीनों जो है कथन सही होंगे। सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल अभी चर्चाओं में है। अब बताइए, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। हाल ही में भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप फिलीपींस को सौंपी गई है। इस मिसाइल को भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। यही कथन गलत है, बी वाला गलत है। आप कहेंगे सर क्यों? तो इसे दरअसल मेरे अकॉर्डिंग शायद रूस ने मिलकर बनाई है ना, देखते हैं।
हाँ, भारत और रूस के द्वारा इस मिसाइल को भारत और रूस ने बनाया और ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, याद रख लीजिएगा ब्रह्मोस को। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण चावल में आर्सेनिक की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और आर्सेनिक बहुत खतरनाक है। आर्सेनिक से स्टोन हो जाता है पेट में, आर्सेनिक से कैंसर हो जाता है, आर्सेनिक से स्किन डिजीज हो जाती है, बहुत हार्मफुल है। और ये दरअसल ग्राउंड वाटर में खूब पाया जाता है, क्या? आर्सेनिक, ठीक है। और आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक AS है। ठीक बात है, दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर या बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की स्थापना हुई, कब हुई थी? बताओ फटाफट। इसका उत्तर तुरंत लिखा करिए कॉपी में, फट से, जैसे प्रश्न पढ़िए तुरंत उत्तर इसका लिखिए फट से। क्या होगा? ए, यानी कि 1976 प्रश्न आ गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस खेल महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक होगा? ये तो हो चुका, वैसे ये होगा, हुआ था ये 19 से लेकर के 22 अप्रैल के मध्य में हुआ था, ठीक है। बस निम्नलिखित में से किस शहर को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किए जाने की योजना है? अमरावती को या नई दिल्ली को या वाराणसी को या लखनऊ को? कौन सा है? मेरे अकॉर्डिंग अमरावती होना चाहिए, डी। आपके अकॉर्डिंग क्या है? बताओ फटाफट जल्दी से। डी, ठीक है। अच्छा, इसका उत्तर बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न गलत हो गया था इसमें, तो आप लोगों ने सही बताया था, है ना? ये 85 है ना? ठीक है, चलिए, ये प्रश्न उस समय गलत हो गया था। अंतरराष्ट्रीय इस्पात कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न ऑलरेडी पहले से हो चुका है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो देख सकते हैं, इसमें इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, क्या होगा? सी होगा। दोनों कथन इसमें सही हैं, तो बट इसको ऑलरेडी हमने करा दिया था। ये इस्पात वाला जो है 2 बार क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए जन्म प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से जोड़ दिया। डिजी लॉकर के बारे में मैंने आपको बताया था। डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जो है क्या होंगे, आप उसे कहीं भी आप जो है जहां पर नहीं मांगते हैं कि भाई आप दिखाइए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके लिए आप जो है उसे वहां से डिजी लॉकर से दिखा सकते हैं। ये है ना एकदम प्रॉपर, ये ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, डिजी लॉकर एक सुरक्षित ऑनलाइन लॉकर है जो आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में स्टोर करने की सुविधा देता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है। लिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है? तो इसमें से हिंदी शामिल नहीं है। अब कौन कौन सी भाषाएं हैं इसमें देख लीजिए, एक बार जरा चेक कर लीजिए, ठीक है। ये देखो, ये सारे पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं आपके सामने, ठीक है। थीम है 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो, हरित क्रिप्टो करेंसी, यह भी चर्चाओं में है। भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी की बात कही है, ठीक है। ये चलिए बताइए, भूटान की हाल ही में, अच्छा ये पॉइंट भी याद रख लीजिए, भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित राज्यों से लगती है, भारत के, और आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये कई बार प्रश्न पूछता है, जो देश की सीमाएं होती हैं भारत की किस राज्यों से लगती हैं, या उस देश की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, ये प्रश्न भी खूब पूछता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ओके। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, युवाओं को पलायन को रोकने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की है? भूटान, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसके एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इस पेज को पॉज करिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, इस पेज को भी पॉज कीजिए। और ये जो समितियां दी है ना यहां से, ये सारी समितियां, ज्वलंत राय मेहता समिति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य सिफारिशें क्या थी? अशोक मेहता समिति का उद्देश्य क्या है? मुख्य सिफारिशें क्या थी, ठीक है। फिर जीवी के राव समिति क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था, इसकी सिफारिशें क्या थी? तो ये सब चीजें आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में अच्छे तरीके से, ठीक है। बताइए, फिर एलएम सिंघवी समिति, इसके बारे में लिखा गया है। तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा इसमें से। तो आप देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2015 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। नहीं भाई साहब, गलत कथन लिखा है, ये मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। तो बी इज द राइट, रॉन्ग, ये गलत लिखा है, बी होगा इसमें उत्तर सही। बस, खसरा और रुबेला, ये भी चर्चाओं में है।
चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि यहां पर आप पॉइंट लिखा गया कि पहले दिन नई दिल्ली में 2025-26 के लिए खसरा रुबेला का पूरी तरह से उन्मूलन करने का अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, 2026 तक इसको जो है खसरा और रुबेला को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। बताइए सरकार द्वारा कब तक खसरा और रुबेला का देश में पूरी तरह कैसे उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया? 2026 तक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, खोंगजोम दिवस कब मनाया था? बताओ फटाफट। खोंगजोम दिवस ये मनाया जाता है बी 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को। अब क्या है ये खोंगजोम? क्या है ये देख लिए, मणिपुर का खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर अंग्रेजों और मणिपुर के राज्यों में युद्ध हुआ था, है ना, याद है आपको? पॉइंट बताया था मैंने आपको। चलिए, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के खेल क्षेत्र को मजबूत करने के 2 बड़ी पहलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा है। रिटर्न टू स्पोर्ट्स खेल सेल का मकसद चोटिल खिलाड़ियों को जल्दी ठीक करने और उन्हें खेल में वापस लाने में मदद करना है। ये रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल मिशन शुरुआत किया गया है। इसमें जो भी चोटिल खिलाड़ी होंगे उनको सही किया जाएगा, फिर उनको वापस लाया जाएगा। डिजी लॉकर ने के जरिए अब खिलाड़ियों को उनके प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में आसानी से मिल सकेंगे। ठीक बात है, दोनों कथन सही है, सी इज द राइट आंसर। बताओ प्रश्न, कौन सा कथन सही है इन दोनों कथनों में? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और 2025 के लिए रियो डी जेनेरियो को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। हर साल किसी न किसी को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट राजधानी के रूप में चुना जाता है, तो इस बार जो है रियो डी जेनेरियो को चुना गया है। तो दोनों कथन सही हैं। सी, अरे नहीं 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 भैया नहीं, क्या है, कौन सा कथन सही है इसमें से, है ना? तो रियो डी जेनेरियो को चुना गया है क्या? देखते हैं जरा। 23 अप्रैल को जो है कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है हर साल, 23 अप्रैल को। अच्छा, ये गलत लिखा है, ये 25 अप्रैल लिखा है ना हर साल, तो ये क्या है, यहां पर क्या है 23 अप्रैल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक, अब पूछा कौन सा कथन सही है, और रियो डी जेनेरियो को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। अब ये देखो सही कि नहीं सही है? सही है, तो ये बी वाला इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये तो गलत है ना, 25 अप्रैल नहीं होगा ना भाई, ये क्या है 23 अप्रैल है ना, देखो यहां पे क्या लिखा है 25 लिखा है, तो गलत हो जाएगा। सही कौन सा? 2, यानी कि बी सही है, तो बस बी इज द राइट आंसर। ठीक, ये आप एक हमारे यहां पर एक टेस्ट चल रही है जीएस प्लस हिंदी क्रैश कोर्स के नाम से, जहां पर आप हम 13,000 प्रश्नों को हल कराते हैं, और इसमें पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पर टेस्ट दिया जाता है, और इसमें अलग से आपको जो हिंदी का लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, उसके नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, प्लस करंट अफेयर्स का पीडीएफ दिया जाता है। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604409201, या फिर आप चाहें तो ये संस्था के नंबर दिए गए हैं, यहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर को प्रारंभ किया गया? कौन सा होगा? बताओ जल्दी से बताओ मुझे, कौन सा होगा कंट्री इसमें से? मेरे अकॉर्डिंग चीन होगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? बताओ फटाफट। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ फटाफट। डी 1945 में। चलिए आगे, कौन सा कथन सही है दोनों कथनों में से? भारत के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रिटोरिया में 22 से 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ठीक बात है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। बताओ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक बात है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का स्वतंत्र बाह्य निकाय है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं, तो सी इज द राइट आंसर। और यहां पर आप मानवाधिकार के बारे में, इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, स्थापना कब हुई थी, क्या क्या है, ये सब डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको NHRC बोलते हैं। ठीक है, चलिए बताओ, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताओ मुझे इसका उत्तर जल्दी से बताओ, कमेंट करके फटाफट जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसका उत्तर आप तुरंत बताएंगे मुझे। क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग फट से मुझे बताइए भैया जी लोग, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ए 2025 को। देखो यहां पर कहीं पर लिखा होगा पॉइंट, है ना, कब घोषित किया गया है, ये देखो नोट में लिखा है ना, मैंने कराया था आपको। बस
डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का भी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन अभी हो गया और इसके अंदर में आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो वे इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और 27 अगस्त 2003 को पद छोड़ने से पहले उन्होंने 9 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में कहां पर भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच पहले आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया? बताओ फटाफट, कहां पर होगा? जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा, कहां होगा? ये होगा डी, यानी कि नई दिल्ली में। चलिए आगे, अब फटाफट करते हैं, बहुत टाइम हो रहा है ना, जल्दी से करो। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक युग्म सही सीमित नहीं है? कौन सा? मलेरिया दिवस 20 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। बताओ कौन सा सही सीमित नहीं है? फट से बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, कौन सा नहीं सीमित है? 1 मिनट का समय आपके पास है, इसका उत्तर मुझे दीजिए। चलो 1 मिनट का समय भैया, बताओ फटाफट क्या होगा इसका उत्तर। ये देखो क्या होगा, ए, मलेरिया दिवस जो है 20 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है। तो अगर मलेरिया दिवस 20 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है तो बताओ मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए, फटाफट बताओ, फट से बताओ। मुझे आपके प्रश्न का मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए किसी भी तरीके से, एनी हाउ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तुरंत उत्तर मुझे बताएंगे इसका, ठीक है। बताओ, जब तक उत्तर नहीं देंगे तब तक आज स्लाइड यहीं पर रुकी रहेगी। बताओ विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताओ फटाफट इसका उत्तर। हो गया, समझ में आ गया नहीं आएगा? 25 अप्रैल को। कब? 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक, 25 को, बस कट कर दो, ये सही समय नहीं है। बाकी विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, ठीक है। ये बाकी 3 सही हैं और ये क्या है आपका? रॉन्ग है, ठीक, सही है। आगे बढ़िए। दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, याद है आपको। और योगासन को मैंने बताया था आपको, योगासन को क्या किया गया है? खेल में शामिल कर लिया गया है भाई साहब, ठीक है, खेल में शामिल कर लिया गया है। ओके, चलिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते, ठीक है। रेडियो श्रव्य कार्यक्रम निर्माण में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कार समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, सीधा राइट आंसर। शिमला समझौता चर्चाओं में रहा है, शिमला समझौता याद रखिएगा इसको, ठीक है। बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय संधि है जो 2 जुलाई 1972 को शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुई थी, ठीक है। आगे बढ़िए। यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य में हुआ था। बताओ सही है कि गलत है? मुझे इसका उत्तर चाहिए एनी हाउ। तो ये हो जाएगा भैया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं सही होगा, बी, यानी कि ये कथन आपका नहीं सही है। तो फिर किसके मध्य हुआ था? बताइए किसके मध्य हुआ था? शिमला समझौता मैंने कई बार आपको समझाया है और ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कई सारे पॉइंट, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य में हुआ था, ठीक है। चलिए, सार्क छूट वीजा योजना को लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? सार्क वीजा छूट योजना 1992, आई थिंक शायद भी होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या कहा गया था? ये कहां गया भाई साहब? सार्क छूट वीजा कहां गया? इसमें क्या कहा गया था? जो भी सार्क की कंट्रीज हैं, उन सार्क की कंट्रीज में क्या होगा? जो भी अधिकारी, पत्रकार, मुख्य लोग होंगे उनको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और सार्क में कौन कौन से देश हैं? ये देखिए यहां पर लिखा हुआ था, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है। इनमें वीजा छूट है जो भी लोग महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लोगों को? सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, ठीक है, सांसद, व्यवसायी, पत्रकार, विशेष शिक्षाविद और कलाकार, इनको वीजा से छूट प्राप्त थी, लेकिन अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है। कौन सा कथन सही है? नंबर 1, अमेरिका में संघीय एजेंट्स ने विस्कॉन्सिन की न्यायाधीश को भी हाल ही में जो गिरफ्तार कर लिया है। किसको? क्या नाम है उनका? हन्ना डुगन को। उन पर एक अवैध अप्रवासी को गिरफ्तारी से बचने में मदद करने का आरोप है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सीधा राइट आंसर। इसमें बताना कौन सा कथन सही है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा गणराज्य ने 2 मई तक शांति समझौते का मसौदा तैयार करने और सशस्त्र समूह को अपना
समर्थन समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, समझौते के हिस्से के रूप में दोनों देशों ने क्षेत्र में सक्रिय सशस्त्र समूहों और आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए एक संयुक्त सुरक्षा समन्वय तंत्र के निर्माण का प्रयास करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, जताई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, बताओ कब शुरू की गई थी? मैं आपसे अपेक्षा करता हूं इसका उत्तर आप मुझे जरूर बताएंगे। उड़ान योजना ए यानी कि 21 अक्टूबर 2016। हाल ही में किसे वर्ष 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? तो क्या होगा इसका उत्तर बताओ। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इस पुरस्कार को नरेंद्र मोदी को दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, अमिताभ बच्चन को भी दिया गया है, और अभी हाल ही में किसको दिया गया है? बताओ क्या होगा इसका उत्तर। और अभी लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आपने सही किया आज। ठीक है, चलो इसका उत्तर क्या होगा? ए कुमार मंगलम बिड़ला को भी दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्यभट्ट उपग्रह अभी चर्चाओं में रहा है, अब बताइए आप इसके बारे में। वर्ष 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह की स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? ये हो गए भैया 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि किसको कब लॉन्च किया गया था? 1975 में, है ना। देखो देखो लॉन्च की थी। बाकी ये पहला स्वदेशी उपग्रह था, बाद में जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये नहीं सक्सेस हो पाया था, लेकिन बाद में इसने बहुत बेहतर काम किया। चलिए, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 जो है क्या की है, जारी की है। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान से कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ये आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, चलिए। फीफा महिला विश्व कप 2027 ये चर्चाओं में रहा है अभी, और 2027 के 10वें संस्करण की जो मेजबानी करेगा वो कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा आपका, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए। और संस्करण कौन सा है? संस्करण आपका ये 10वां संस्करण है। ठीक है, याद रखिएगा। बताओ फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? अभी तो बताया मैंने कौन करेगा, बताओ फटाफट कौन करेगा। बैठे हुए हो आप लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो। ब्राजील होगा ना, बस। ठीक है, चलिए आगे। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इसमें देखो पढ़ लो आप, दो से बताओ कौन सा कथन सही होगा। CCS इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन जो है आपका जो आपकी इकोनॉमिकल मिनिस्ट्री होती है उसकी बैठक हुई है। तो कई सारी बैठकें भी हाल ही में ली गई हैं। आप जानते होंगे कि भारत पर प्रेशर बहुत ज्यादा किसका? हमले वाला, है ना, बस इसीलिए बैठक हुई है। तो बस अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या होगा इसमें दोनों ही कथन आप पाएंगे सही होंगे आपके। ठीक है, अगर पढ़ेंगे आप इसको तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, कौन से कथन इसमें भी बताना आपको सही है? मध्य प्रदेश में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक बात है। और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। और यूपी में कहां बनाया जा रहा है? हरदोई में। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। यूपी में कहां बनेगा ये? हरदोई में। हरदोई में, याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और बाकी जगह पर ये स्टेट सारे लिखे गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिमला समझौता दोबारा से आ गया है, मैंने इसको प्रश्न बना लिया था दोबारा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें अलग प्रकार का प्रश्न है, इसको आप लोग चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं। फटाफट पढ़ के मुझे पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए मुझे। कुछ काम दिमाग से खुद भी तो लगाओ, पढ़ो, है ना। मैं क्यों पढ़ूं, थक जाता हूं। हाँ बताओ, आप पढ़ो इसको, ठीक है, पढ़ो और मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो ना बैठे बैठे, बताओ क्या होगा इसका उत्तर, बताइए भैया। देखते हैं आपकी बुद्धि कितनी, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है भैया आपसे, बताओ। इसमें फंस सकते हो, बताओ क्या होगा। समझ में आया? दूसरा कथन गलत होगा, बी वाला रॉन्ग होगा। आप कहेंगे क्या है, क्यों गलत होगा दूसरा कथन, मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दूसरा वाला कथन इसमें गलत लिखा है, ठीक है। क्यों गलत लिखा है बताइएगा। हिंट के लिए मैं आपके सामने थ्योरी यहां पर दे रहा हूं, तो थ्योरी आप देखिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों गलत है दूसरा कथन, ठीक है। ये देखो, पढ़िएगा इसको। अब इसमें भी बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निजी दस्तावेजों का
एक संग्रह प्राप्त किया है, ठीक बात है। और राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, तो दोनों कथन सही है, बस ठीक है। अरे 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 ये क्या है, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं, तो सही बात है, दोनों कथन सही तो हैं। तो फिर इसमें भैया बी आला ऐसा कैसे हो गया, बी कैसे हो गया, ये दोनों कथन सही होगा, वैसे सी होना चाहिए इसमें, ठीक है। सी कर लेना जरा, इसको सी कर लेना, ठीक है। ये स्लाइड नंबर कौन सी भैया आपकी है, 450, 30 अप्रैल का है ना, 30 अप्रैल का क्वेश्चन है ये, 30 अप्रैल का। कुछ रॉन्ग हो गया इसमें, सी करिएगा, ठीक है। इसको काटिए और इसको सी करिए। चलिए, राफेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताइए। अब इसको भी पढ़िए, उसको बताइए, देखते हैं कितना बुद्धि आपके अंदर। पढ़ो, खुद से पढ़ो, बताओ मुझे इसका उत्तर। इसका उत्तर मुझे दो, पढ़ के बताओ क्या होगा इसका उत्तर। दोनों कथन लिखे हैं आपके सामने और देखते हैं। राफेल पर आप लोग खूब चर्चा करते हो ना, राफेल दग जाना चाहिए, राफेल इस बार, एक लोगों ने कमेंट किया था कि इस बार हम भले ही गर्मी में जी लेंगे लेकिन हमको राफेल की ताकत देखनी है पाकिस्तान की पक्ष में। तब बताओ राफेल के बारे में बताओ क्या सही है, बताओ कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टूडेंट पूछा, बताओ। देखते कितने लोग इसका उत्तर बताते हैं। अच्छा, उत्तर लिखने से पहले लिख देना कि प्रश्न नंबर कौन सा 30 अप्रैल का, ठीक है। बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं सबके, ठीक है। बताओ मुझे इसका उत्तर क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा भैया। इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ए वाला। ये गलत है भैया। आप कहेंगे सर क्यों, अमेरिका के साथ में थोड़ी ना किया है, अब फ्रांस है ना, बस हो जाएगा। ये देखो, ये देखो भैया, ये देखो फ्रांस के साथ है ना, बस ठीक है। चलो, तो ए इज द रॉन्ग, मतलब ये ए कथन गलत है, यानी कि ए हो जाएगा, ए। महिला व्यवसायी अभी चर्चाओं में रहे हैं, बाकी कुछ पॉइंट है यहां पर, ये कुछ खास तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, पढ़िए आप लोग, महिलाओं के बारे में कि वो किसको डिजिटल रूप में सशक्त होना चाहती है कि नहीं होना चाहती हैं, क्या कुछ पॉइंट है। महिलाओं व्यवसाय, महिला जो उद्यमी है उनके बारे में ये प्रश्न है आपके सामने, और पढ़िए इसको, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर प्रश्न पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दरअसल दोनों कथन आपके क्या है, सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और दो, दोनों कथन। बस ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट जो है वीडियो। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत होगी, जो अगर टेस्ट सीरीज में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, हमारे किसी अन्य कोर्स में अगर पार्टिसिपेट करना है, तो आप लोग मुझे सीधे जो है क्या करिएगा, इस नंबर पर, किस नंबर पर, 860, ठीक है, 4409-201 पर आप मुझसे क्या करिएगा, संपर्क कर लीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको क्या करना है, पीसीएस, यूपी पीसीएस का हमारा क्या चल रहा है, बैच चल रहा है, ठीक है, बैच, BATCH बैच, पीसीएस का बैच, फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है। आप चाहें तो अब पीसीएस के बैच में अगर एडमिशन लेंगे ना, तो आप पाएंगे आयु तैयारी आपकी हो जाएगी बहुत आसानी से, और इस पर मैं एक जल्दी से वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा प्लीज, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आई होप आपको चीजें समझ आएंगी, और किसी भी चीज की मैं एडमिशन लेने के लिए डिकोड एग्जाम पर और मुझसे बात करने के लिए कोई दिक्कत होगी तो आप इस पर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और मुझे बताइए कि आपने आज कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। कल से फिर हम लोग दैनिक रूप से जैसे करंट पढ़ते थे वैसा पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।